क्या फैटी लिवर से भविष्य में आपको लिवर का कैंसर हो सकता है? कैंसर का नाम सुन के आपको झटका जरूर लगा होगा। साथियों, जवाब के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की डेट में जबकि अल्ट्रासाउंड की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, तो पेट की तकलीफ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना काफ़ी आम है। और कई लोग तो वैसे ही स्क्रीनिंग के लिए कई बार अपने आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तकलीफ बेशक स्टोन की हो या अपेंडिक्स की या फिर रसौली की या फिर वैसे ही स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया गया हो, अक्सर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लिवर का जिक्र किया गया होता है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक, और आज का वीडियो फैटी लिवर पर ही आधारित है। और जो शुरू में मैंने सवाल किया था, उस सवाल का जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, पर शर्त है आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं पहले आपको लिवर के बारे में बताऊंगा, लिवर के बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर बात करेंगे फैटी लिवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और फैटी लिवर किन कारणों से होता है। फिर बात करेंगे फैटी लिवर से होने वाली समस्याओं के बारे में। इसके बाद बात करेंगे फैटी लिवर के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं, इसे हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इसका निदान कैसे करते हैं, और फिर आखिर में बात करेंगे फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के बारे में। यदि आपको फैटी लिवर है तो आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, आपको फैटी लिवर ना हो और यदि आपको फैटी लिवर डायग्नोस होता है तो क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और आखिर में आपको जो मैंने सवाल किया था कि क्या फैटी लिवर से भविष्य में आपको लिवर का कैंसर हो सकता है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपको बता दूं, आजकल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लिवर का जिक्र होना काफ़ी कॉमन है और कई लोगों के लिए रिपोर्ट में फैटी लिवर का जिक्र काफ़ी चिंता का विषय होता है और ये होना भी चाहिए। तो आखिर ये फैटी लिवर क्या होता है, क्या ये खतरनाक होता है, क्या ये भविष्य में समस्या पैदा कर सकता है, आइए जानते हैं। पर टॉपिक पे आने से पहले जान ले कि लीवर क्या होता है और इसके शरीर में क्या क्या फंक्शन होते हैं। साथियों, लिवर पेट के दाहिने ऊपर के भाग में लगभग 1.5 किलो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब साइज बड़ा है तो जिम्मेवारी भी बड़ी होगी। 500 से भी अधिक कार्य एवं प्रणालियों में लिवर की अहम भूमिका होती है। इनमें प्रमुख है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि विषैले पदार्थों को फिल्टर करता है। ये विषैले पदार्थ शरीर में बनते भी हैं और शरीर में बाहर से प्रवेश भी करते हैं। बाहर से प्रवेश होने वाले पदार्थों में शराब जैसे पदार्थ हैं और हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं वो भी शामिल है, और हमारे वातावरण में पाए जाने वाले अलग अलग विषैले पदार्थ जो कि हमारे शरीर में एंटर करते हैं, इसे भी लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। अब दवाइयों की बात करें तो जो हम दवाइयाँ लेते हैं इनमें से कुछ का लिवर में ब्रेकडाउन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और यदि ये कार्य लिवर ना करे तो जो हम दवाइयों का सेवन करते हैं इनकी ब्लड में मात्रा बढ़ती जाएगी। इस फोटो में आप दवाइयों का जो ब्रेकडाउन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो देख सकते हैं, और उसके बाद ये दवाइयाँ शरीर से बाहर निकलती है। यदि ऐसा ना हो तो खून में इन्हीं दवाइयों का लेवल बढ़ता जाएगा और घातक लेवल तक पहुंच सकता है। लिवर में ब्रेकडाउन होने वाली दवाइयों की लिस्ट लंबी है,
पर जो आमतौर पे दवाइयाँ जो प्रयोग में हैं उनमें पैरास्टामोल और कुछ एंटीबायोटिक्स शामिल है। और जो हम शराब कंज्यूम करते हैं ये भी एक तरह का ड्रग है जिसे हम अपनी भाषा में इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसका ब्रेकडाउन भी लिवर में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है पित्त यानी कि बाइल का उत्पादन करना। और इसी पित्त यानी बाइल का हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में इंपॉर्टेंट योगदान होता है। लिवर का तीसरा कार्य है ब्लड में शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करना। और जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज का एक तरह का स्टोर होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में जब शरीर को ग्लूकोज की अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है तब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है। जैसा कि आप इस क्लिप में एक एथलीट को देख सकते हैं, दौड़ के दौरान बॉडी को अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ग्लाइकोजन ही इस स्थिति में ग्लूकोज की आपूर्ति पूरी करता है। और ये ग्लाइकोजन ही हमारे शरीर में एनर्जी का एक रिजर्व स्टोर है, ठीक आपके मोबाइल की बैटरी की तरह। और ज़रूरत पड़ने पर यह ग्लाइकोजन ही शरीर को एनर्जी देता है। यही नहीं, जो आप भोजन करते हैं इस भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को खून के माध्यम से आंत से लीवर तक पहुंचाया जाता है और इन पोषक तत्वों को लीवर रीप्रोसेस करता है और ये रीप्रोसेस्ड तत्व हमारे शरीर की अलग अलग ज़रूरतें पूरा करते हैं। लीवर का चौथा फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। लीवर में कई क्लॉटिंग फैक्टर्स का उत्पादन होता है और इन फैक्टर्स का खून के क्लॉटिंग में रोल होता है। यदि ब्लड क्लॉट ना हो तो चोट लगने पर खून क्लॉट नहीं होगा और खून बहता रह जाएगा। तो खून का क्लॉट होना ज़रूरी होता है। और यदि लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, लीवर डैमेज होता है, तो बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा लीवर में कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स का स्टोर भी होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, कॉपर इत्यादि इत्यादि। लीवर का छठा फंक्शन है इम्यूनिटी। साथियों, लिवर का हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स जैसे पदार्थों का उत्पादन भी लिवर में होता है और ये पदार्थ शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों में योगदान देते हैं। अब वापस फैटी लिवर पे आते हैं। आखिर फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर को हम अपनी भाषा में स्टीटोटिक लिवर डिजीज भी कहते हैं, यानी कि SLD। फैटी लिवर में पीड़ित के लिवर में सामान्य से अधिक फैट का बिल्डअप होता है। फैट बिल्डअप मतलब वसा का जमाव। आपको बता दूं, एक स्वस्थ इंसान के हेल्दी लिवर में थोड़ा फैट होता है। जब यही फैट आपके लिवर के कुल भाग का 5% से अधिक हो जाता है तब ये समस्या बन जाती है और इसी समस्या को फैटी लिवर यानी कि स्टीटोटिक लिवर डिजीज कहा जाता है। फैटी लिवर के कारणों के आधार पर फैटी लिवर दो प्रकार के होते हैं। एक है एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि AFLD और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि
NAFLD, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अधिक मात्रा में शराब पीने से होती है। इसके विपरीत नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में पीड़ित व्यक्ति या तो शराब का सेवन नहीं करता या कम सेवन करता है। एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के मुकाबले नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहीं ज़्यादा कॉमन है, तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को आजकल MASLD के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, MASLD यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आपके लिवर को ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इन अंगों में प्रमुख अंग है आपका हार्ट, आपकी किडनीज। तो ये कहा जा सकता है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक मल्टी ऑर्गन डिजीज है जो कि लिवर के अलावा अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। एक और कंडीशन है जिसे हम मैश यानी कि MASH के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन MASLD का एक ज़्यादा सीरियस रूप है, जिसमें कि लिवर में फैटी लिवर की वजह से सूजन आ जाती है और ये सूजन लिवर के क्षतिग्रस्त होने की तरफ प्रोग्रेस करती है। यानी यदि समय रहते उचित इलाज ना किया जाए तो MASLD MASH यानी मैश की तरफ प्रोग्रेस करती है। साथियों, जैसा कि मैं बता चुका हूं, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि AFLD शराब के सेवन करने से होता है। अब सवाल उठता है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि NAFLD, जिसे हम MASLD के नाम से जानते हैं, किन कारणों से होता है। 4 प्रमुख कारण हैं। इस फोटो में मैंने ये 4 कारण समराइज किए हैं। पहला कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह की बीमारी, जिसे आम शब्दावली में आप शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। तीसरा है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी। और चौथा कारण है डिसलिपिडीमिया। अब ये डिसलिपिडीमिया क्या होता है? साथियों, शायद आप सभी ने कोलेस्ट्रॉल की समस्या के बारे में सुना होगा। इस कोलेस्ट्रॉल की समस्या को ही हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं और इसी के लिए आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं। इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम शरीर में पाए जाने वाले अलग अलग लिपिड्स की लेवल देखते हैं। इस फोटो में मैंने शरीर में पाए जाने वाले अलग अलग लिपिड्स दिखाए हैं। इनमें से कुछ को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं आम भाषा में, और कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल। यदि आपके शरीर में इन बैड कोलेस्ट्रॉल वाले लिपिड्स की मात्रा बढ़ती है तो इसे ही हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में सभी लिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है अलग अलग कार्य प्रणालियों में, पर यदि जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाले लिपिड्स है इनकी मात्रा यदि बढ़ती है तो ये हानिकारक होते हैं, ना सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए, और यहां तक कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में भी डिसलिपिडीमिया का अहम रोल होता है। साथियों, इन 4 बीमारियों के अलावा फैटी लिवर के लिए कुछ और कंडीशंस भी और बीमारियां भी रोल प्ले करती है। ये सभी मैंने इस फोटो में दिखाई है। लिस्ट में 7 मुख्य कैटेगरीज है।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ। दवाइयों की लिस्ट भी लंबी है, पर इनमें आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में एक ग्रुप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि काफ़ी बीमारियों में उपयोग की जाती है। इसके अलावा पेन किलर्स कई तरह के होते हैं। एक पेन किलर का ग्रुप है NSAID। इस ग्रुप में ब्रोफिन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक जैसी पेन किलर्स शामिल हैं। और जो ओवर द काउंटर मिलने वाली दर्द की दवाई जिसे आप डाइक्लोविन के नाम से जानते हैं, वो भी इसी ग्रुप में शामिल है। और ये सभी पेन किलर्स लिवर के लिए हानिकारक होती है और इससे फैटी लिवर हो सकता है। एक और ग्रुप है दवाइयों का कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि कैंसर में इस्तेमाल में होती है, इन्हें हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। बाकी दवाइयाँ इस लिस्ट में आप डिटेल में देख सकते हैं। अब दवाइयों का तो हमने जिक्र कर लिया। अगली कैटेगरी है मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिजीजेस। इसमें कई बीमारियां शामिल है। लिस्ट में मैंने इनको समराइज किया है। तीसरी कैटेगरी है न्यूट्रिशनल एंड इंटेस्टाइनल डिजीजेस। इसमें जो बीमारियां शामिल है वो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। अगली कैटेगरी है लीवर के इन्फेक्शंस, और इसमें आती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बीमारियां। पांचवी कैटेगरी है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। इसमें भी काफ़ी बीमारियां शामिल है जिनका उल्लेख मैंने इस लिस्ट में किया है। पर दो बीमारियां काफ़ी आम है। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की समस्या। दूसरा है PCOS, जिसे आप PCOD के नाम से भी जानते हैं। ये एक महिलाओं में पाया जाने वाला रोग है जिसमें महिला को माहवारी में कुछ दिक्कत पेश आती है, कुछ अबनॉर्मलिटीज होती है और कई बार तो कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। अब अगली कैटेगरी है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, यानी कि हमारे वातावरण में, हमारी आबोहवा में पाए जाने वाले कुछ नुकसानदेह और जहरीले पदार्थ। ये पदार्थ पानी में हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं और हवा में हो सकते हैं। लिस्ट में मैंने कुछ पदार्थों का उल्लेख किया है। एक और कैटेगरी है, वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड बीमारियां। इस फोटो में आप इस कैटेगरी की बीमारी को देख सकते हैं। साथियों, फैटी लिवर के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ जान लिया। अब जानते हैं फैटी लिवर से होने वाली समस्याओं के बारे में। क्या फैटी लिवर एक सीरियस प्रॉब्लम है? आइए जानते हैं। तो आपको बता दूं, लिवर में फैट का बिल्टअप होना ज़्यादातर केसेस में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं देता और ना ही लिवर के नॉर्मल फंक्शन में कोई दिक्कत पेश करता है। पर जी हाँ, पर किसी किसी केसेस में फैटी लिवर कुछ सीरियस बीमारियों की तरफ प्रोग्रेस करता है। और जब मैं बात करता हूँ किसी किसी केसेस में, इसमें आप भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान। साथियों, सिंपल फैटी लिवर की समस्या गंभीरता के आधार पर 3 स्टेजेस में आगे प्रोग्रेस करती है और हर स्टेज पिछली स्टेज से ज़्यादा सीरियस होती है। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, टॉपिक बड़ा है। इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 भाग में बांटा है। पार्ट 2 में फैटी लिवर से होने वाले नुकसानों के बारे में चर्चा के अलावा हम बात करेंगे फैटी लिवर से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और यदि आपको फैटी लिवर हो भी जाता है तो ये आगे प्रोग्रेस ना करे और आपका फैटी लिवर ठीक हो जाए
उसके बारे में जो उपाय हैं उसकी चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। और अंत में जो शुरू में सवाल था कि क्या फैटी लिवर से भविष्य में आपको लिवर का कैंसर हो सकता है, इसका जवाब भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके साथ जुड़ूंगा। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल के लिंक को अपने संबंधियों में शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो। वीडियो के अंत में पिछले कुछ वीडियोस का लिंक शेयर करूंगा। लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देखें। धन्यवाद। थैंक यू।